तेषां न विद्या न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणा न धर्मः। महताब यहाँ के गुंजों को हर रात मनाने आता है। महताब यहाँ के गुंजों को हर रात मनाने आता है। खुर्शीद यहाँ के जर्रों को हर सुबह जगाने आता है। खुर्शीद यहाँ के गुंजों को हर सुबह जगाने आता है। कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। इस काखे फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। इस काखे फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। हजरात गिरामी कद्र जामिया इस्लामिया खैरुल उलूम के आप सहन में बैठे हुए हैं और बाद नमाज़े मगरिब से अब तक यहाँ के तलबा और असातिज़ा की मेहनतों को अपनी सर की आंखों से आपने देखा और कानों से सुना है। अब तक आप ये सुनते आ रहे थे कि मदरसे में तालीम की कमी है, लेकिन आज का प्रोग्राम सुन करके यकीनन आपके दिल से यह आवाज आई होगी कि इस अंधेरी रात में कोई दिया जलता तो है, इस अंधेरी रात में कोई दिया जलता तो है, काफिला वालों कहीं से रोशनी आती तो है। आज का ये प्रोग्राम यकीनन काबिले फख्र और काबिले दाद है कि असातिज़ाए कराम की मेहनतें हमारे सामने आई हैं। मैंने जो शेर पढ़ा था आपके सामने, यह आपके मदरसों का किरदार है। ये मदारिस जो पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में जो मदारिस बने हुए हैं, ये मदरसे दुनिया वालों को इंसानियत का दर्स देते हैं। ये मदरसे इंसानों को सही मानों में इंसान बनाते हैं। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाते हैं। वरना अगर ये मदरसे न हो, अगर इन मदरसों में अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ न कराया जाए और फकत हम कॉन्वेंट और स्कूल और कॉलेज पर इन्हिसार कर ले, तो याद रखिए उसमें दुनिया की तरक्की तो है, लोग आला अफसर तो बन जाते हैं, आला डिग्री होल्डर तो बन जाते हैं, लेकिन इकबाल कहता है, इकबाल ने कहा कि खुश हैं हम भी जवानों की तरक्की से मगर, खुश हैं हम भी जवानों की तरक्की से मगर, लबे खंदा पे आ जाती है फरियाद भी साथ साथ, लबे खंदा पे आ जाती है फरियाद भी साथ साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ साथ। आज कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जिन बच्चों का ताल्लुक दीनी मदारिस से नहीं है, अगर वो दर्स हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो तालीम हासिल करने के बाद वो अपने आप को एडवांस कहला रहे हैं और मजहब बेजार हो जा रहे हैं, दीन से दूर हो रहे हैं। और बेशुमार लोग हमारे मुसलमान नाम के लोग, ये वो लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम के नाम पर आते हैं। ये कौन लोग हैं? ये यही लोग हैं कि जिनको बचपने में मकतब का पाबंद नहीं बनाया गया, जिनके ईमान को मजबूत नहीं किया गया, जिनको अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ जिनके सामने नहीं हुआ है, यही लोग इस्लाम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज इस मजमे में हमें अज़्म करना चाहिए, हमको इस बात का इरादा करना चाहिए कि हम इन मदरसों को किसी भी कीमत पर मिटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान चली जाए, हमारा माल खत्म हो जाए, हमारा सरमाया मिट जाए, लेकिन मदरसों को नहीं मिटने देंगे। वादा कीजिए। एक आखिरी बात मैं अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारे बर्रे सगीर के एक बहुत बड़े आलिम आज से चंद साल पहले बगदाद गए थे। बगदाद वो मुल्क है जहाँ इल्म का शोहरा था, जहाँ से दुनिया में इल्म फैला था, जहाँ बड़े पीर साहब ख्वाजा अब्दुल कादिर जीलानी पीराने पीरों के पीर तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे। वो बगदाद जिसको उरुसुल बिलाद कहा जाता था, उस बगदाद को सैकड़ों बार लोगों ने लूटा, लेकिन उसके हुस्न पर कभी दाग नहीं आया। उस बगदाद में वो बुजुर्ग जाते हैं और वहां तलाश करते हैं, इस तरह का
تعلیم ہوتی ہو، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، اصول حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، تفسیر کی تعلیم ہوتی ہے، ایسا ادارہ انہوں نے تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ ایسا ادارہ یہاں نہیں ہے۔ ایک جگہ پر ایک بزرگ ہیں جو چند بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہاں جا کر کے انہوں نے جب اس سے بات کی تو وہ بزرگ دھاڑے مار کر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے درد دل کے ساتھ کہا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے اپنے ملک کا نام بتایا اور کہا کہ میں ایک بڑے ادارے کا ذمہ دار ہوں جہاں قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ اور اصول حدیث اور اصول تفسیر کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ بغداد ہے کہ جہاں سے دنیا میں علم کا شہرہ ہوا تھا، یہ قرآن و حدیث کا نور یہاں سے پھیلا تھا، لیکن آج اس بغداد میں ان کتابوں کا نام لینے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ اس لیے تم جب اپنے وطن جانا تو اپنے وطن والوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ وہ اپنے آپ کو مٹا دیں لیکن مدرسوں کو نہ مٹنے دیں۔ یہ مدرسہ ہے، تیرا میں قدا نہیں ساتھی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔